हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से अपनी इस ऑनलाइन सीरीज में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायट-सावर्त लॉ, 12th क्लास का फोर्थ चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं बायट-सावर्त लॉ। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बायट-सावर्त लॉ डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। अगर एक वायर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, और वो था dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बायट-सावर्त लॉ डिस्कस करने के बाद हम लोग पहुंचे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए, और आज हम डिस्कस करेंगे पहले उसी टॉपिक की कुछ प्रॉब्लम। कल भी हमने डिस्कस की कुछ, आज मैं अलग सी प्रॉब्लम लाया हूँ थोड़ी सी, और इसके बाद हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कॉइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस दिस न्यूमेरिकल, जो आपके सामने मैंने ड्रॉ कर रखा है पहले से, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक रेक्टेंगल। इसमें आप देख रहे हो कि लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज L, विड्थ इज B। दोनों चीज आपको दी हुई है, ब्रेड्थ दिया गया है, लेंथ दिया गया है, और एक वायर जो है ये रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रही है I। जैसे एरो है, एरोज गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, और हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो क्वेश्चन दोबारा मैं समझा दूं। क्वेश्चन है ए करंट I moves in this wire which is in the form of rectangle, and the length of this rectangle is L, width is B, and we have to calculate magnetic field at the center point O, या intersection point of diagonals O। क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड एट O। अगर आपको याद हो कल का, तो सबसे पहले मैंने कहा था सबसे पहला स्टेप क्या होगा। मैं स्टेप्स बता रहा हूं फिर से। फर्स्ट स्टेप मैंने कहा था डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। कहां पर? जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा वहां पर। किसके द्वारा? ईच सेगमेंट, यानी जितने भी करंट के पार्ट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, जितने भी वायर्स हैं, उन सभी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पर O पर। तो पहला चीज है हम लोग फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर अलग अलग सेगमेंट्स का बीन यानी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, और उनको ऐड करना है तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वगैरह वगैरह। वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल कौन सा? राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू ड्राइवर रूल, कुछ भी ले सकते हैं। मेरी आदत है मैं लेता हूं ये वाला रूल। तो देखते हैं इस रूल के अनुसार। ये रूल है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हाथ को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, स्ट्रेट करने के बाद थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब को हमने डायरेक्शन ऑफ करंट पे लिया। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगानी है उस तरह अपनी फिंगर कर दी। मैंने DA लिया, DA के कारण DA की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन थंब, O की डायरेक्शन में मैंने करी फिंगर्स। डायरेक्शन ऑफ फील्ड किधर है? इनवर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AD के कारण जो फील्ड है वो है B1 BAD, और इसकी डायरेक्शन है इनवर्ड। नेक्स्ट आप देखिए, हमने करंट की डायरेक्शन करी, O नीचे है, फिर से इनवर्ड आएगा, इसके कारण भी इनवर्ड, एक्चुअल में सभी के कारण इनवर्ड आएगा क्योंकि डायरेक्शन सेम चल रही है। इसको दूसरी तरह से ये भी समझ सकते हैं, ध्यान रखना, अगर किसी कॉइल में, लूप में
लूप बात कर रहा हूं मैं, कंटिन्यूस लूप है, और डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा तो फील्ड इनवर्ड। ऐसे करके देख लो थंब को। कैसे, मान लीजिए मैं कहता हूं लूप बना हुआ है ये वाला, और इस लूप में करंट फ्लो कर रही है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में कर्ल बनाओ फिंगर्स का, थंब किधर है, अंदर, तो इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, इनवर्ड। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इनवर्ड। अगर मैं कहता हूं एंटी क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन आउटवर्ड। आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए क्या डिनोट किया, डॉट। इनवर्ड के लिए हमने क्या किया, क्रॉस। तो यहां पर आप देख रहे हो बेटा क्या है, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसके कारण, हर सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। तो चलते हैं बारी बारी अलग अलग सेगमेंट का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले लेते हैं एडी, और ध्यान दीजिए एडी का जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही होगा बीसी का। तो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद लेट्स सपोज दिस इज ई, तो ओ ई की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ओ ई इज L बाई 2। ये बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसकी लेंथ हो गई L बाई 2, और ED की लेंथ कितनी हो गई, ED इज B बाई 2। हमने निकाला ED तो आ गया बेटा B बाई 2, ये आ गया L बाई 2, और आपको पता है हमें इस लाइंस के नीचे वाला एंगल चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं phi 1, और ये वाला एंगल चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं phi 2। दोनों एंगल इक्वल होंगे, लेकिन साइन phi 1 या साइन phi 2 के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी OA की या OD की। तो OA फ्रॉम फिगर, OA that is equals to under the root perpendicular base B by 2 square plus L by 2 square। तो OA की वैल्यू कितनी आ गई, B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया OA। तो आप लोग साइन phi 1 और साइन phi 2 इनकी वैल्यू सबसे पहले निकालनी है। साइन phi 1 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B बाई 2 अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, B अपॉन अंडर द रूट B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और सेम वैल्यू आएगी साइन phi 2 की। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, साइन phi 1 निकाला, कैलकुलेट किया, साइन phi 2 कैलकुलेट किया, और दोनों की वैल्यूज कितनी आ रही है, B अपॉन B अंडर रूट B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हमारा एम क्या है, AD के कारण B पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाइए, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L बाई 2, ब्रैकेट में साइन phi 1 प्लस साइन phi 2, दोनों की वैल्यू यही है, दोनों इक्वल हैं, तो ये 2 हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस I बाय L इंटू 2 B अपॉन अंडर द रूट B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये मैंने क्या कैलकुलेट किया है, दिस इज B ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD। सबसे पहली चीज हमने यहां कैलकुलेट कर ली, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AD। अब हमें पता है जितना मैग्नेटिक फील्ड AD का है उतना ही BC का होगा, तो रिजल्टेंट के टाइम पे हम इनका ट्वाइस कर देंगे। सेम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB के लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिएगा O से लेके F तक, और OF की वैल्यू होगी B बाई 2। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
ए बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी। कैसे कैलकुलेट करना है? फॉर्मूला हमारे पास सेम है, बस अंतर क्या आएगा, एंगल्स देखते हैं अब क्या होगा। मान लीजिए ये एंगल है मेरे पास फाई 3 और ये एंगल है फाई 4, ये फाई 3, ये फाई 4, साइन फाई 3 इज इक्वल्स टू दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी L/2 अपॉन √b² प्लस L² अपॉन 2। तो नाउ साइन फाई 3 ये इक्वल होगा साइन फाई 4 के, और ये इक्वल हो जाएगा b/2 अपॉन √b² प्लस L², सॉरी b/2 नहीं, L/2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया L अपॉन √b² प्लस L²। नाउ यूज दिस फॉर्मूला अगेन, तो BAB ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन b/2 साइन फाई 3 प्लस साइन फाई 4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन b साइन फाई 3, यानी ये हो जाएगा 2l, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, अपॉन √b² प्लस L²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब रिजल्टेंट के लिए क्या करना है, 2 इंटू दिस प्लस दिस, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज, अब मैं इसे रब कर देता हूं, इजी हो गया है, सब कुछ इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं आप। तो क्या करेंगे हम, एक वैल्यू हमारे पास ये आई AD, एक वैल्यू हमारे पास आई AB, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BAD प्लस BAB। अब यहां पर इनकी वैल्यू रख दीजिए ट्वाइस से मल्टीप्लाई करने के साथ साथ, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल्स टू ट्वाइस, ब्रैकेट में आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4i b अपॉन L अंडर द रूट b² प्लस L²। देखिए 4i b L अंडर रूट b² प्लस L², प्लस क्या होगा, ये वाला टर्म आएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4i L अपॉन b अंडर द रूट b² प्लस L²। कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए, ट्वाइस इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अंडर द रूट b² प्लस L², ऊपर से कॉमन आ रहा है 4i, अंदर आया b/L प्लस L/B। नाउ सॉल्व दिस, इजीली सॉल्व हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये मैं चेंज नहीं कर रहा क्योंकि इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये हो जाएगा 8i अपॉन अंडर द रूट b² प्लस L², ये आया BL b² प्लस L², इस बिग अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8i अंडर द रूट b² प्लस L² अपॉन BL। So this is the resultant magnetic field या required magnetic field of a at the center point of a rectangle। थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल था, आप भी देख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस करोगे तो यही न्यूमेरिकल अगर मैं समझाने की जगह डायरेक्ट करता तो बहुत ईजिली होता। तो कोशिश करो, पेपर पेन लो, लगातार सॉल्व करो न्यूमेरिकल्स को, बहुत ईजी हैं, सॉल्व कर पाएंगे और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। नाउ वी टेक द अनदर टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल, और साथ के साथ मैं चलूँगा
स्ट्रेट वायर और कॉइल के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स पे भी। तो लेट अस डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल। बेटा जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल, तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बायट-सावर्ट लॉ। ये भी एक बायट-सावर्ट लॉ का ही एग्जांपल है कि हम एक करंट कैरिंग कॉइल की हेल्प से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। सेंटर मीन्स अगर कॉइल लाइक दिस, ये कॉइल हो गया कंप्लीट सर्किल, इसका सेंटर कहाँ होगा? बिल्कुल सेंटर पे, बीच में। तो उसके लिए क्या होगा, वहां पर हमें सेंटर पर निकालना है। मान लीजिए ये कॉइल है, दिस इज ए करंट कैरिंग कॉइल, ये करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें एक तरफ से करंट जा रही है, दूसरी तरफ से आ रही है। ये वाला गैप बहुत ना के बराबर है, ये वाला गैप बहुत कम है, यानी हम इसे एक परफेक्ट सर्किल ही मानकर चलेंगे। करंट की डायरेक्शन है कुछ इस तरह, इस वायर से करंट आ रहा है, मान लीजिए ये करंट की डायरेक्शन हो गई, तो करंट की डायरेक्शन कौन सी हो गई? क्लॉकवाइज। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल ओ। क्या कहेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying wire, sorry not current carrying wire, due to coil having current I। हम यहां निकाल लें किस पॉइंट पर? एट पॉइंट O। कहां पर है ये पॉइंट? सेंटर पर, ये सेंटर पर है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं इसमें करंट फ्लो कर रही है I, इफ I be the current in the coil, I be the current in the coil and we have to find out magnetic field at this point O। तो क्या करना होगा बेटा? हम लोग कंसिडर करेंगे एक छोटा सा एलिमेंट, इन बहुत स्मॉल एलिमेंट dl, क्योंकि पहले भी बात हो चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बायट-सावर्ट लॉ जब भी यूज़ करेंगे, वी हैव टू सेलेक्ट एन स्मॉल एलिमेंट, हमें एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। बायट-सावर्ट लॉ अप्लाई ही वहाँ होती है जहाँ पर छोटा एलिमेंट हो। तो लेट अस कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑन dl हेयर, और यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा अप टू सेंटर, तो ये क्या होगी? रेडियस r, ये हो गई रेडियस r। अब ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, आपको पता है टेंजेंट का एंगल हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। तो चलते हैं आगे धीरे धीरे। तो कंसिडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r having current I। To calculate magnetic field, कहाँ हमें कैलकुलेट करना है? रेडियस पर, ओ सॉरी सेंटर पर, O पर। टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, हमें क्या करना पड़ेगा? वी कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट dl एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। इस कॉइल के सर्कमफ्रेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, क्योंकि बायट-सावर्ट लॉ कहता है एलिमेंट छोटा हो। तो टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, वी कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट dl। dl छोटा सा ले लिया, अब इस dl का एंगल कितना है रेडियस से? वो होगा 90 डिग्री। एंगल बिटवीन dl एंड r इज 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि छोटी क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी अपना 10th क्लास में कि टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस।
तो यहाँ dl क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द रेडियस. नाउ अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ. सो बाय बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहती है कि dB that is equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट था, आई करंट है जो कि फ्लो कर रही है इस सर्कुलर कॉइल के अंदर, dl हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया. साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ बेटा, यहाँ थीटा है 90 डिग्री, साइन 91, तो साइन 90 पे 1 हो जाएगा. आर रेडियस ऑफ द कॉइल, वैल्यू रख दीजिए हेयर, थीटा इज 90 डिग्री, देन dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन आर स्क्वायर. अगर मैं इसके द्वारा कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट. सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो पॉज करके करते चलना. नाउ द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज, कितना होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, बी कैसे निकाला, जब हमें छोटे से एलिमेंट का पता हो, कंप्लीट एलिमेंट का कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. तो b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dB, इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन, i बाई आर स्क्वायर भी कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ dl. लिमिट कितनी होगी किसी भी सरकमफ्रेंस की, dl कहाँ पर है, सरकमफ्रेंस पर. सरकमफ्रेंस मिनिमम स्टार्ट होगा कहाँ से, 0 से, और पूरा कंप्लीट करके कितना होगा, 2 पाई आर, जितनी उसकी वैल्यू है. तो लिमिट कितनी हो गई, 0 टू 2 पाई आर. इंटीग्रेट कीजिए, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर. dl का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, l होता है, लिमिट हो गई 0 टू 2 पाई आर. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर. अपर लिमिट है 2 पाई आर, लोअर लिमिट है 0, तो माइनस कर दिया. सॉल्व कीजिए, बड़ा सिंपल है. देखिए 2 पाई आर माइनस 0, 2 पाई आर न, अब इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा. 2 पाई को मैंने ये टारा, हालांकि बुक्स में आप देखेंगे कई जगह नहीं लिख करते हैं. b को मैं लिख रहा हूँ अब 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई. बुक में आप इसी फॉर्मूले को देखेंगे 2 पाई से कैंसिल करके, तो बुक्स में लिखा हुआ है म्यू नॉट अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r. बात सेम ही है. देखिए 2 पाई से मैंने 4 पाई को कैंसिल कर दिया, पाई से पाई, 2 से 4, 2 टाइम्स, आंसर आ गया b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r. फिर रीज़न क्या है कि मैंने इसको इस कंडीशन में लिखा, ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया, बिकॉज मैं इसी फॉर्मूले से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहा हूँ. कैसे रिलेट करेंगे वो दिखाता हूँ अब. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कॉइल, जो कि कॉइल कैसी है, सर्कुलर है, और ये कॉइल कंप्लीट सर्किल है. कंप्लीट सर्किल सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 2 पाई. तो मैं इसे ये भी तो लिख सकता हूँ. हम इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन रेडियस ऑफ द सर्किल यानी r, एंगल एट द सेंटर ड्यू टू कॉइल या ड्यू टू आर्क, जितनी वो आर्क है. यहाँ सर्कुलर आर्क कंप्लीट है तो एंगल बना सेंटर पे 2 पाई. कहीं पर हो सकता है सर्कुलर आर्क आधी हो, एंगल होगा पाई. कहीं पर हो सकता है सर्कुलर आर्क और कम हो, तो वो कैसे हो सकता है अब मैं उसे करके दिखाता हूँ. पहली चीज़ ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला याद रखना. अब आगे मैं कॉइल को चेंज कर रहा हूँ. टॉपिक हमारा फिनिश हो गया कि कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा. अब मैं उस कॉइल को चेंज कर देता हूँ कि वो कॉइल डिफरेंट वे में अगर चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. इसके लिए नाउ आई टेक ए कॉइल लाइक दिस, जैसे मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ. देखिए
मान लीजिए मेरे पास एक कॉइल है और ये कॉइल सेंटर पे आधा कवर करती है, यानी हाफ सर्कल बनाती है, सेमी सर्कुलर कॉइल है। इफ दिस इज अ कॉइल, तो सेमी सर्कुलर कॉइल है, सेंटर है इसका O और रेडियस है इसकी R, करंट है I। तो कोई भी सेमी सर्कुलर कॉइल सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ये कैलकुलेट कैसे करें? तो देखिए कैसे करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर कॉइल इज कितना होगा बेटा? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट अपॉन हमने कहा रेडियस R है इनटू एंगल। ये मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया। अब ये वाला जो सेमी सर्किल है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? सेमी सर्किल है तो सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा? या तो बनाएगा 180 डिग्री, और इसको अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो कितना होगा? पाई। तो एंगल हमेशा लिखना है रेडियन में। क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर इंटू पाई। आ गया मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट हो गया बड़े आराम से। अगर इसी कॉइल की जगह मैं कहता हूं आपसे जी कॉइल है ये वाली, और ये सेंटर पर एंगल बना रही है, और ये एंगल बन रहा है 960 डिग्री, करंट है इसमें I। अगर ये इस तरह से हो जाता है 60 डिग्री, तो अब कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? अब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, अगर रेडियस है R, करंट है I, एंगल कितना होगा? 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पाई बाई 3। तो ये आ गया पाई बाई 3। अब आ गया मैग्नेटिक फील्ड ये। तो ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए चेंज किया। फॉर्मूले को कैसे चेंज कर दिया? मैंने सिंपल वे में कर दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर इंटू एंगल, और वो कॉइल जितना भी एंगल बना रही है हम उसको करेंगे। ये था मेरा टॉपिक आज का जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे। अब तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, बायट-सावर्ट लॉ के यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। अब पहले टॉपिक से रिलेट करके और इस टॉपिक से रिलेट करके कुछ कंबाइंड न्यूमेरिकल्स मैं बोर्ड पर ले रहा हूँ। देखिए पहले टॉपिक में हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और इस बार अब हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल। क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें स्ट्रेट वायर भी आ रहा हो और कॉइल भी आ रहा हो। कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं नंबर 1। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई कॉइल ऐसी है, कॉइल नहीं मतलब सेगमेंट्स हैं वायर के कुछ इस तरह से, ये इनफाइनाइट से आया यहाँ तक, फिर सर्किल में घूमा और वापस चला गया इनफाइनाइट पे। मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द एंड पॉइंट दिस, रेडियस है R, ये एक सेमी सर्कुलर कॉइल बन गया यहाँ से यहाँ तक, ए बी सी, और सी के आगे स्ट्रेट वायर, ए से पहले स्ट्रेट वायर। ये एक सेगमेंट है आपके पास एंड यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O पॉइंट पर तो क्या कंडीशन है? पहला सेगमेंट है A से लेके ये वाला स्ट्रेट वायर है और ये वन एंड के पास है, ये भी वन एंड है और ये सेमी सर्किल। तो देयर आर 3 सेगमेंट्स। 2 में फॉर्मूला लगाएंगे हम इनफाइनाइट वायर नियर टू वन एंड, और एक लगेगा सेमी सर्कुलर कॉइल। तो इनफाइनाइट वायर नियर टू वन एंड, किसी को याद होगा फॉर्मूला तो बता सकता है। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर। ये है इनफाइनाइट वायर का, इनफाइनाइट वायर नियर वन एंड, ये नियर वन एंड। अगर मैं कहता हूँ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का कितना होगा?
तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। ये कब? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। और फाइनाइट वायर का हमने अभी पढ़ा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। और कॉइल का क्या पढ़ा? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r इंटू एंगल। ये है कॉइल के लिए। तो ये फॉर्मूले 4 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, सारे मैंने यहाँ लिखे। अब देखिए क्या होगा। सबसे पहला काम जो मैंने पहले भी बार बार बोला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ईच सेगमेंट। तो करंट की डायरेक्शन मान लीजिए क्वेश्चन में दी गई है, ये करंट की डायरेक्शन इस तरफ, मैंने एक थंब को उधर कर दिया। पॉइंट कहाँ है? वो नीचे की तरफ। फील्ड किधर हो गया? बाहर की तरफ। ये अब कॉइल में कैसे चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज यानी बाहर की तरफ। और स्टेट फिर से देख लीजिए, पॉइंट ओ ऊपर है, करंट इधर है, तो हमने क्या किया? फील्ड निकाला जो कि बाहर की तरफ। तो इसका मतलब ये आया कि सभी सेगमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो हमें क्या करना है? बी इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3। इसके द्वारा B1 है, इसके द्वारा B2 है और इसके द्वारा है B3। नाउ कैलकुलेट B1। B1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? ये है 1 एंड, नियर टू 1 एंड, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r। B2 कितना है? सेमी सर्कुलर कॉइल, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r इंटू पाई। थर्ड क्या है? अगेन दोबारा ये वाला सेगमेंट इनफाइनाइट लॉन्ग। B3 क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/r। फाइनली आप क्या करेंगे? बड़ा सिंपल, B इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3। इस वाले केस में क्या किया मैंने? B इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2 प्लस B3। सेल्फ सॉल्व करेंगे इसको, मैं नहीं कर रहा हूँ आगे, ठीक है? बहुत कर दिया, इसके आगे कैलकुलेशन आप करना। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा वो देखिएगा। सिर्फ यहां चेंज कर रहा हूं बेटा। क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहां चेंज कर रहा हूं। और क्या चेंज किया मैंने? इस कॉइल को यहां आने के बाद मैंने ऐसे कर दिया। अगेन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस। ओ पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, रेडियस r ही है, लेकिन चेंज क्या किया? ये अंदर की तरफ से हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी तीनों सेगमेंट से? तो वही B1 आउटवर्ड, अपना राइट हैंड थंब रूल यूज करके देख लीजिए। तो B1 के लिए करंट की डायरेक्शन के साथ आउटवर्ड, B3 के लिए आउटवर्ड लेकिन O का इधर, और B2 के लिए करंट नीचे, तो B2 कितना है? इनवर्ड। अब जो हमने देखा इस सीन में क्या देख रहे हैं? B1 आउटवर्ड, B2 इनवर्ड और B3 आउटवर्ड। तो क्या होगा? B1 B2 B3 तीनों चीज कैलकुलेट है, पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? B इज इक्वल्स टू B1 प्लस B3 माइनस B2। इस क्वेश्चन में आप ये कर देंगे, ठीक है? अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताया। अब मैं 3-4 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, बोर्ड पर ही लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे बोर्ड पर देखकर ही। और आज का लेक्चर फिर मैं यहीं फिनिश करूँगा। जरा ध्यान से देखना कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा बस, और उसमें करंट की डायरेक्शन होगी, एंगल दिया जाएगा। हो सकता है कुछ जगह पर एंगल ना भी दूं, उसको आपको खुद निकालना पड़े, कैलकुलेट करना पड़े, समझना पड़े। तो देखिए कैसे होगा। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, नंबर 1। दिस इज रेडियस r और करंट जा रही है इस तरह से I। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। हर क्वेश्चन में यही करना है, फाइंड B एट O। पहला क्वेश्चन आ गया। सेकंड,
current I, radius R, find magnetic field at O. Here, third question. मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, रेडियस हर एक में आर ही लूंगा मैं. देन फोर्थ, ये एंगल है π/3, करंट आ रही है कुछ इस तरह से. दिस वन इज आर, दिस वन इज आर, दिस डिस्टेंस इज आर. And find current is this one I. Find out magnetic field at O. ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, 4 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आप लोगों के सामने. बोर्ड पर ध्यान से देख लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन समझिए. हर क्वेश्चन में आपको एट पॉइंट O मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. अब आज का लेक्चर यहीं तक. आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूज़ करूँगा बायोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोगों ने डेरिवेशन पढ़ा हुआ है. बिल्कुल सिमिलर डेरिवेशन होगा, थोड़ा सा बस एंगल का चेंज होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने करंट कैरिंग कॉइल का डेरिवेशन पढ़ा, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में. यहाँ पढ़ेंगे वही टाइप सेम कॉइल होगा, कॉइल के एक्सियल पॉइंट पर हम लोग निकालेंगे. तो आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द अदर डेरिवेशन जो हम कल पढ़ेंगे, जिसको हम समझ सकते हैं. थोड़ी सी बुक उठाओ, बुक उठाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो. जैसे ही आप थ्योरी पढ़ के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो दिमाग के स्क्रू हैं वो थोड़े से और काम करने लग जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, वर्कआउट बढ़ेगा. तो ऑल द बेस्ट, मेहनत करो, कोशिश करो.